और आज की तारीख में इतनी सुविधा है कि मोबाइल में यूट्यूब में प्रवचन आता है, उसको सुनना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो यूट्यूब में और टीवी चैनलों में गंदे गंदे गीत आते हैं, गंदे गंदे डांस आते हैं, उन पर उसे बैन लगाना चाहिए। इस गंदगी को हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए मत परोसिए। रिले ही नहीं होना चाहिए। कहां तक हम सत्संग करेंगे? गंदगी परोसी जा रही है, हम सफाई कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी भंगी की है, सफाई करते रहते हैं। ये जो गंदगी परोस रहे हैं, ये तो महाभंगी है। क्यों बिगाड़ रहे हो हमारे हिंदुस्तान के कोमल दिल के बच्चों को? सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। आहा, मनुष्य को ठोकर लग जाए तो भी उसको होश आ जाता है, लेकिन जब तक ठोकर लगने का टाइम आएगा तब तक वो व्यक्ति तो इतना भटक चुका होगा कि उसको जिंदगी व्यर्थ चली गई है। इसलिए ठोकर लाकर जो सुधरे ठोकर से, वो तो फिर जिंदगी भर ठुकराया ही जाता है, वो कोई काम कर रह नहीं जाता है बिना ठोकर के सुधर जाए। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। पत्थर पे घिस जाने के बाद, अरे मेहंदी पत्थर पर घिसो तब इसका रंग उछल कर आता है। कौन घिसेगा इस मेहंदी को? अब किसी के पास टाइम नहीं कि मेहंदी घिसने बैठे, और किसके पास टाइम है कि तुमको ठोकर मारे तब तुम जागोगे? कौन ठोकर मारेगा? बिना ठोकर ही जग जाओ। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत छुरस्य धारा दुरत्या निष्ठा दुर्गम पथस तत्कवयो बदंती। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि हे मानो तुम उठो, उठने को बता रहा है। फिर कहता है जागृत जागो, उठो और जागो। उठो लाल ये आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। मन से जागना ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। लोग शरीर से भी नहीं जागते हैं समय पर। कितने घरों में सोने और जागने का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। नौजवानों को नींद बहुत आती है और बूढ़ों को नींद आती ही नहीं। बच्चे छोटे छोटे मस्ती से सोते हैं, उनको कोई जगाता ही नहीं। किसी महिला का बच्चा 1.5 साल की उम्र का सो जाए तो महिला बहुत खुश होती है, और सो, क्योंकि वो सोएगी तभी ये काम कर पाएगी। और ज्यों ही वो जागेगा तो सब काम रुकवा देगा, इतना रोएगा। और उसको दूध पिलाओ, फिर गोद में लेकर हिलाओ डुलाओ, और उसके लिए गीत गाओ, फुर्र फुर्र करो, तब जाकर वो चुप होगा। बहुत कठिन है बालक को संभालना। लेकिन जिस बालक को कोई महिला संभालती है, वो बालक एक दिन बड़ा होकर के संत भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, मिनिस्टर बनता है, सीएम पीएम बनता है। वो बालक आगे चल करके एक अच्छा किसान भी बनता है, ड्राइवर भी बनता है। इसलिए महिलाओं का समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े कार्य को करती है, बच्चों को संभालना। लेकिन पुरुषों का भी बहुत बड़ा स्थान है।
पति का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि पति उससे बड़ा काम करता है, क्योंकि वो पत्नी को संभालता है। पत्नी को संभालना तो बहुत ही खतरनाक है, ये खतरे से खाली काम नहीं है। कितने लोग बिल्कुल हार चुके हैं इस कार्यक्रम में, बहुत कठिन है, पसीना छूट गया है पत्नी को संभालना। और जो भी पति है, वो चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, या राष्ट्रपति हो, या पत्नी पति हो, पति बने कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, उनके भाई रामस्वरूप कोविंद से मैंने पूछा, उनके बड़े भाई अग्रज भ्राता रामस्वरूप कोविंद ने मेरा प्रवचन करवाया, मुख्य आयोजक थे गुना में, मध्य प्रदेश। मैंने पूछा आपके भाई साहब हंसते नहीं हैं? बोले अब राष्ट्रपति है। बोले किसी पत्नी का भी पति कहाँ हंसता गुरुदेव? और फिर मैंने उनसे पूछा, थोड़ा उम्र ज्यादा है, 82-83 साल उम्र उनकी, पदरोनी ले गए मुझे, अपने साले के घर ले गए चरण पूजा में। सीढ़ी चढ़कर सेकंड मंजिल पर पहुंचे तो मैंने कहा कि अब तुम नीचे मत उतरो, आप यहीं रुक जाओ। फिर सीढ़ी उतरना, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, कमजोरी है। बोले बुढ़ापा कमजोरी नहीं गुरुदेव, बुढ़ापा जिस दिन आया है, जवानी को ऐसी लात मारी है कि लौट कर आई ही नहीं। इतनी तगड़ी ठोकर दिया है जवानी को बुढ़ापे ने। वो मजाकिया भी है राष्ट्रपति के भाई, बहुत मनोरंजन करते हैं। और जब कभी मेरे पास फोन आता है उनका, करीब 24 मिनट आधा घंटा भी बात करते रहते हैं। अब राष्ट्रपति के बड़े भाई का फोन काट दूं तो भी ठीक नहीं लगता, और कभी कभी कट जाता है तो फिर लगाते हैं। बोले गुरुदेव तुम काटे थे कि खुद कटा? मैंने कहा मैं नहीं काटा हूं, सिग्नल कम है, झूठ नहीं बोलते, प्रेम बहुत है। पुरुषों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहिब बंदगी। इसलिए बचपन में सत्संग मिलना चाहिए। और बचपन ऐसे है जैसे गीली मिट्टी, और जवानी ऐसे है जैसे सूखी मिट्टी, और बुढ़ापा ऐसे है जैसे बेकार मिट्टी, कोई काम की रही नहीं गई। बचपन में जो संस्कार तुम दोगे बच्चे को, उसके अंदर छपते चले जाते। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का। इस सुल्ताना डाकू का नाम उत्तर प्रदेश में मशहूर है। तो ये सुल्ताना डाकू उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में हुआ था। शासन प्रशासन को हिला दिया था उसने। उसको जब सुना सबों ने होएगा सुल्ताना का नाम, शेरे नर डाकू बड़ा गुजरा खासो आम। रूल थे उसके डाकू के, उसूल थे उसके। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो एक विधवा औरत की लड़की के विवाह में शामिल होने के लिए गया था, धन देने के लिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया कि तुम अपराध करते हो, डाकू हो, डकैती डालते हो, फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा मैं केवल डाकू नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा परोपकारी भी हूं। तो क्या परोपकार करते हो? तो उसने बताया कि अमीरों का धन लूटता था हमेशा,
और गरीबों के खातिर। मत गाओ तुम लोग, नहीं गा पाओगे, तराना अलग है, बात को गाना है। ये डाकू का मामला है, आपकी बस का नहीं। कोशिश करते हैं हमारे संत की हम भी गुरु के साथ स्पीड पकड़े, पर इसमें रुक जाओ, फिर आगे आलम गाना। तो अमीरों का धन लूटता था हमेशा और गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। क्यों लूटता था अमीरों का धन? क्योंकि गरीबों को बांटना था मुझे, इसलिए मैं डाकू हूं, अपराधी हूं, लेकिन साथ साथ परोपकारी भी हूं, सहायता भी करता हूं। पुलिस वाले हंसने लगे कि तुझे बांटना है तो खुद कमा कर बांट, दूसरे का लूट कर क्यों बांटता? मददगार रहता गरीबों का हरदम, मिटाता था बेवाओं का दुख हमदम। गरीबों का मददगार हर समय में रहता हूं, और जितनी बेवाएं हैं, क्या विधवा विडो औरत है जिसका पति मर गया, उसको ढूंढ ढूंढ कर मैं धन देता हूं, मदद करता हूं। इसलिए मुझे गिरफ्तार मत करो, छोड़ दो, नहीं विधवाओं की मदद कौन करेगा यदि मेरी फांसी हो जाएगी। पुलिस के लोग भी सोच में पड़ गए, इसको मुश्किल से तो पकड़ में आया है, पर छोड़ो कैसे? नहीं छोड़ा, फांसी की सजा हो गई, जजमेंट सुना दिया गया। जज ने पूछा, किसी से मिलने की इच्छा है? मां से मिलूंगा मैं, अपनी मां से। मां को बुलाया गया। मां जब उसके पास में गई तो मां के पड़ोस में अपना मुंह लेकर गया। जज ने सोचा कि मां के कान में कुछ कहना चाहता है, कान में कुछ नहीं कहा। मां का सिर पकड़ करके अपने मुंह में मां की नाक को पकड़ा, दांतों से काट लिया नाक को। मां जोर से चीखी और चिल्लाई कि मेरी नाक काट लिया। सुल्ताना हंसा और बोला कि, जज ने कहा, रे इतना अपराध किया है, फांसी की सजा है, और उसके बाद फिर मां की नाक काट ली मुंह से, दांतों से। अब तुझे इसके बाद क्या सजा दूं, बोल? उसने कहा, जिसके कारण मैंने फांसी की सजा पाई है, मैंने उसको सजा दिया है, उसकी नाक काटा। बोले क्यों? बोले जब मैं बच्चा था, स्कूल से पेंसिल कलम चुरा कर लाता था, पड़ोसियों की मुर्गी के अंडे चुरा कर लाता था, पड़ोसियों का सामान चुरा लाता था, तो ये मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाती थी और कहती थी, शाबाश बेटे तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसे शाबाशी देते देते मेरे संस्कार बिगड़ गए, मैं चोर बना, चोर से डाकू बना, आज फांसी पर झूलने जा रहा हूं। इसका कारण ये अपराध सिखाने वाली मेरी माँ है, इसलिए इसकी नाक काटा। यदि बचपन में ये मुझे एक थप्पड़ मार देती। इसलिए कहते हैं माँ का प्यार, माँ की फटकार और माँ की मार, ये तीनों अमृत के समान होते हैं। गुरु का प्यार, गुरु की फटकार और गुरु की मार, ये टॉनिक के समान है। इसलिए तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें डांट दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि उनकी डांट तुमको डाकू बनने से रोकेगी, तुमको साधुता के मार्ग पर चलाएगी, और तुम राम बनोगे, कृष्ण बनोगे, मीरा और सेवरी बनोगी, और तुम्हारी जिंदगी में सुख के गुलाब खिलेंगे, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। शिवरी नारायण धाम से मैं प्रवचन करके आया। चित्रोत्पला की सानिध्य में सत्संग था, बहुत आनंद आया। तो मैंने जो सत्संग करा रहे थे, कार्तिक राम यादव जी, राधे श्याम सोनी जी, जनक राम, बसंत राम, दिगंबर, राम रतन साहू, बिल्लू अग्रवाल। तो मैंने बिल्लू अग्रवाल से पूछा कि तुम सत्संग से कैसे जुड़ गए?
अभी कम उम्र में इतना जुड़ गए। बोले हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं सत्संग से, मन का शुद्धिकरण। हमने कहा दान भी बहुत देते हो। उन्होंने 200 कुंटल चावल हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए दिया है। 200 कुंटल, बहुत बड़ी बात। 2 लाख लोग खा लेंगे उस चावल को। 21 दिन वहां भंडारा चलेगा। लगभग 5 लाख लोग खाएंगे 21 दिन में, 17 दिन में। आधे भंडारे के चावल का इंतजाम कर दिया। हमने कहा इतना बड़ा दान करते हो? बोले दान इसलिए करता हूं कि धन का शुद्धिकरण करता हूं, फिल्टर कर देता हूं। हमने कहा धन में भी कुछ मैल आ जाता क्या? बोले पहले मन में मैल आता है, फिर तन में मैल आता है, फिर धन में मैल आता है। अगर इस मैल को धोया नहीं गया तो पूरे घर में मैल आ जाएगा, और फिर भी नहीं ध्यान दिया गया तो घर वालों में मैल आ जाएगा। बहुत बड़ी बात उसने कहा। बोले दान करने से धन का शुद्धिकरण होता है, अन्नदान करने से अन्न का शुद्धिकरण होता है। ये शरीर सेवा में लगाने से, किसी महान पुरुष की सेवा करने से, भक्त पुरुषों को भोजन परोसने से। वहां के दिगंबर साहू ने कहा कि आज मैं खुद अपने हाथों से भोजन परोसा हूं 1.5 घंटे तक। बोले आज जो हमको प्रसन्नता की प्राप्ति हुई है और जो अच्छा लगा है वो कल अच्छा नहीं लगा था, कल हमने परोसा नहीं था, इससे हमारा तन का शुद्धिकरण हो गया।